हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक का थर्ड चैप्टर डीप वाटर। ये जो डीप वाटर है, फ्लेमिंगो बुक जो है उसका थर्ड चैप्टर है। इसको आज हम पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है ऑथर के बारे में। तो ऑथर जो है वो विलियम डगलस हैं। विलियम डगलस का जो जन्म हुआ था, बॉर्न इन मेन मिनेसोटा, जो एक यूएसए में पड़ता है। उनका जन्म 1898 एंड डेथ हुआ था 1980 में। बताया गया कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद द बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा। उन्होंने जब अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है, जो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में किया था, और उसके बाद अपना टीचिंग कैरियर 2 वर्ष के लिए हाई स्कूल याकीमा में टीचिंग किया है, स्पेंड किया है। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career। और उसके बाद उसको टायर्ड कर दिया, छोड़ दिया, एंड डिसाइड किया अपना लीगल कैरियर बनाने में। वो लॉ के फील्ड में कैरियर बनाने के लिए डिसाइड किया। उसके बाद क्या गया है, ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट एलए। उन्होंने मिले हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के साथ एट एलए में, एंड बिकेम एंड एडवाइजर एंड फ्रेंड्स टू द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के क्या है, एडवाइजर और फ्रेंड बने। मिलने के बाद, किनसे मिलने के बाद, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिलने के बाद। आगे बताया गया कि डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट इन इंडिविजुअल राइट्स। और जो इंडिविजुअल राइट्स था उसके अधिकार के लिए लीडिंग के लिए क्या करते थे, वो लड़ते थे। एंड ही रिटायर्ड इन 1975 विथ अ टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ कोर्ट। और ये जो रिटायर कब किए थे, 1975 में। और इन जब वो 36 years के सर्विस करने के बाद लास्ट टर्म में अपना रिटायर किए थे। यह जो 36 ईयर का जो सर्विस था उनका, वो कोर्ट के हिस्ट्री के जस्टिस के पद पर वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस बने थे। कौन बने थे, विलियम डगलस। इनका पूरा नाम था विलियम ओ डगलस। या पूरा नाम जो है विलियम ओ डगलस है। उसके बाद बताया गया है कि द फॉलोइंग एक्सर्ट इज टेकन फ्रॉम द ओ मेन एंड माउंटेन्स। ओ मेन एंड माउंटेन्स जो है वो लिखा गया है विलियम ओ डगलस के द्वारा ही। उसी से एक पार्ट ये है। एक्सर्ट का मतलब पार्ट होता है, उसी का एक पार्ट है। कौन, डीप वाटर। उसके बाद आगे बताया गया है कि इट रिवील्स हाउ टू यंग बॉय विलियम्स डगलस नियरली ड्रॉन इन द स्विमिंग पूल। ये रिवील किए हैं कि कैसे एक यंग बॉय जो था, मुझे यानी विलियम रिवेल्स को नियरली कर रहा था, डुबाया था इन स्विमिंग पूल में। किसमें डुबाया था, स्विमिंग पूल में। यही है जो है वो अपने एसे में इसको बताए हैं, यही रिवील किए हैं। आगे बताया गया है, इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। और इस एसे में उन्होंने अपने फियर्स ऑफ वाटर के बारे में, अर्थात वाटर से उनका जो डर था उसके बारे में बात किए हैं। एंड देयरफॉर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट। और उसके बाद वे कैसे फाइनली ओवरकेम किए, उनसे बाहर निकले, उस डर से, वाटर के डर से कैसे बाहर निकले, उसके बारे में इस एसे में बताए हैं। इस एसे में क्या किए हैं, टॉक किए हैं। आगे बताया गया है कि नोटिस हाउ टू ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट द डिस्कशन ऑफ फियर। भय के अपने डिस्कशन को सपोर्ट करने के लिए यूज किए हैं, क्या, सिलेक्शन किए हैं अपने ऑटोबायोग्राफिक पार्ट को, उसी के बारे में उन्हें बताया गया है। ठीक है, आगे है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्योंकि इस जो चैनल है जेनिथ इंग्लिश एजुकेशन, इस पर आपको क्लास 12th NCERT फ्लेमिंगो बुक जो है उसका पूरे चैप्टर का आपको समरी के साथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा।
है। उसके बाद पढ़ाया जाएगा ग्रामर का भी, इस पे क्लास चलेगी। इसमें जो है आगे बताया गया है इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। वे बता रहे हैं इट हैड हैपेंड, वैसे में जिस बात को रिवील किए हैं स्विमिंग पूल में जो डुबाने का कहानी है उसमें, और वाटर से जो भय है उनका, वाटर से जो डर है उसके बारे में बताया कि ये उस समय का घटना है। व्हेन आई 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं आई का मतलब जो राइटर बोल रहे हैं कि जब मैं 10 और 11 ईयर्स का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, और उस समय मैं डिसाइड किया सीखना, स्विम करने के लिए सीखना डिसाइड किया। एंड देयर वाज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा, और एक पूल था या YMCA इन याकिमा एक जगह है यूएसए में एक जगह है याकिमा, उसी में एक पूल था, उसी में एक YMCA था, उसका एक अंदर स्विमिंग पूल था। तो YMCA का मतलब होता है, Y का मतलब होता है यंग, M का मतलब होता है मेंस, एंड C का मतलब होता है क्रिश्चियन, एंड A का मतलब होता है एसोसिएशन। यह है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन जो यामिका में था, और उसी में एक पुल था, एक एसोसिएशन था, संगठन था, उसी में एक पुल था जो दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी को एग्जैक्टली ऑफर्ड करता था। याकिमा रिवर वाज टीचरस, जो याकिमा एक रिवर था, एक याकिमा जगह था और एक याकिमा रिवर था। तो याकिमा रिवर भी यूएसए में ही पड़ता है। वो जो याकिमा रिवर था वो क्या था, टीचर्स था, टीचर्स का मतलब डेंजरस था। आगे बताया गया है कि मदर्स कंटिन्यूअसली वार्न अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर, और जो उनकी माता थी वो हमेशा क्या करती थी, वार्न करते रहती थी लगातार। एंड केप्ट किससे, उस याकिमा रिवर से, एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और माइंड में हमेशा उसको रिकॉल करवाते रहती थी डिटेल्स ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर की, उस रिवर में बहुत सारे जो है वो डूब गए हैं, ड्राइंग कर गए हैं, डूब गए हैं। उसी के डिटेल्स के बारे में हमारे माइंड को रिकॉल करवाते रहती थी मेरी माँ, ये सब कह रहे हैं। आई मतलब है जो ये राइटर हैं उनका नाम है विलियम डगसन, वही बात बता रहे हैं। आगे बताया गया है कि बट द YMCA पूल वाज सेफ, जो YMCA पूल था यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, जो पुल था वो क्या था, सेफ था, उसमें स्विम करना सेफ था। बट इट इज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द सैलो एंड, और ये जो था 2 से 3 फीट ही गहरा था, सैलो एंड पर जो किनारा होता है उस पर 2 से 3 फीट ही गहरा था। एंड व्हाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, और दूसरे एंड पर जो था वो 9 फीट गहरा था। आगे बताया गया है कि ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और जो ड्रॉप का मतलब होता है, जब मान लेते हैं कि एक नदी है, यहाँ ये जो नदी है वो जो गहरी है, वो गहरी में जिस तरह से यहाँ 2 से 3 फीट ही गहरी है, लेकिन जो धीरे धीरे आते आते यहाँ 9 फीट गहरी हो गई। तो ये जो बना है इस तरह से गहरा 2 फीट से यहाँ 9 फीट, ये जो स्लोप बना है उसी को हम ड्रॉप कहते हैं। और जो ड्रॉप था वो कैसा था, ग्रेजुअल था। ग्रेजुअल का मतलब होता है जैसे डायरेक्ट नहीं था, एकाएक नहीं था, बट इस तरह से था, ढलान जो था स्लोप के जैसा। तो ये जो था उसका डीप जो था वो स्लोप के जैसा था, यहाँ से 2 से 3 फीट था गहरा, यहाँ कुछ बढ़ा, उसके बाद कुछ बढ़ा, और जो मेन गहराई था उसका 9 फीट का था। कितना था, 9 फीट का गहरा वो पुल था। उसके बाद आगे बताया गया है आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने एक पेयर ऑफ वाटर विंग्स जो था, वाटर इंग्स था, उसको क्या किया, पेयर को प्राप्त किया। एंड वेंट टू द पूल, और मैं पूल में गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड
into it, और उसमें आई हेटेड टू वॉक, मैं उसमें तैरना या वॉक करना मतलब चलना हेट करता था। वॉक नेक्ड इनटू इट, वॉक को क्या करता था उसमें हेट करता था। इनटू इट, नेक्ड का मतलब होता, यहाँ एक जो वर्ड आया है नेक्ड, NAKED, नेक्ड का मतलब होता है जो विदाउट विदाउट क्लॉथ है, विदाउट क्लॉथ, विदाउट वेयरिंग क्लॉथ मतलब बिना कपड़ा पहने हुए ही उसमें स्विमिंग पूल में जाना। और माई सिंकिंग लेग, और मेरे जो थीन, स्किनी का मतलब होता है थीन, थीन जो लेग था उस लेग को शो करना, ये मुझे क्या करता था, हेट करता था। ठीक है। बट आई सबऑर्डिनेट माई प्राइड एंड डिड इट, मैं आई सबडुएट माई प्राइड को, सबडुएट किया मतलब उसको ओवरकम किया। ओवरकम का मतलब उससे हट के उसके बारे में ना सोच के, मैं आई प्राइड का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचने से हट के उसको करने के लिए मैं डिड इट, उसको किया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, फ्रॉम द बिगिनिंग, और शुरुआत से ही जैसे मैं आई हैड द एवर्जन ऑफ द वाटर, जो मैं एवर्जन का मतलब होता है कि मैं वाटर को क्या करता था, डिसलाइक करता था, वाटर से डिसलाइक करता था। व्हेन आई वाज इन इट, जब इसमें मैं था तब। दिस स्टार्टेड, ये जो है स्टार्टेड किया जब व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 3 से 4 ईयर्स, ये सब मैंने स्टार्ट कब किया था, डरना, उसको डिसलाइक करना वाटर को, जब मैं 3 से 4 ईयर्स ओल्ड था तभी। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के बीच पर मेरे फादर उस हमको क्या करते ले गए थे। एंड ही एंड आई, वे और मैं जो था, स्टूड था टुगेदर साथ में, एंड सर्फ, ये जो सर्फ था बीच पर ही जो लहर वाला होता है, जो सी का जो बीच पर तो सी होता है उसका जो लहर होता है, वेव होता है, वेव जो होता है उसी पर खड़ा था, बीच के किनारे पर जो लहर आ रहा था सी का उसी पर खड़ा था। एंड आई हंग ऑन टू हिम, हंग ऑन करना मतलब टाइटल होल्ड करना, टाइटली होल्ड, TIGSTLY, टाइटली होल्ड करके रखना, किनको, हिम मतलब अपने पिता को। मैं राइटर बोल रहा है कि मैं अपने पिता को उस बीच के किनारे पर टाइटली होल्ड करके रखा हुआ था। येट, फिर भी, वेव नॉक्ड मी डाउन, फिर भी जो वेव था मुझे क्या कर दिया, नॉक डाउन कर दिया, गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर चला गया, मेरे ऊपर से गुजरा। एंड आई वॉज ब्यूरिड इन वाटर, और मैं लगा कि मैं दफना दिया गया हूँ वाटर में, उस तरह से मेरा हाल हो गया था। और माई ब्रेथ वाज गॉन, और मेरा जो सांस था जब मेरे ऊपर से क्रॉस किया वाटर, तो जो मेरा सांस था वो भी रुक गया था, पता नहीं कहाँ चला गया था। माई ब्रेथ वाज गॉन, वो चला गया था मतलब सांस रुक गया था। आई वॉज फ्राइटेड फादर, आई वॉज फ्राइटेड, मैं जो था वो बहुत भयभीत हो गया था, डर गया था। बट फादर लाफ्ट, और जो मेरे फादर थे वो क्या हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, फिर भी वहाँ मेरे हार्ट में, मेरे दिल में क्या होता, टेरर हो गया था, अर्थात डर पैदा हो गया था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव, वेव के इस ओवर पावरिंग फोर्स था, उन एक्स्ट्रा जो फोर्स लगा रहा था वेव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पावरफुल फोर्स था, उसी को देखकर मेरा क्या हो गया था, मेरा जो हार्ट था वो डर गया था, डर पैदा हो गया था मेरे हार्ट में। आगे बात करते हैं, आगे बताया गया है क्या है कि माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल, और मेरा जो इंट्रोडक्शन था YMCA स्विमिंग पूल में, वो रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, वो जो रिवाइव्ड हो गए अनप्लीजेंट मेमोरी, जो न चाहते हुए, जो अनप्लीजेंट का मतलब होता है जो अच्छा ना हो,
प्लीजेंट का मतलब होता है अच्छा, गुड, बट ये जो अनप्लीजेंट का मतलब होता है अच्छा न हो, उस मेमोरी को भी रिवाइज कर गया। कहाँ? वो YMCA जो स्विमिंग पूल था वहीं। एंड अस्टायर्ड टायर्ड चाइल्डिश फियर, जो बचपन के जो फियर है वो क्या हो गया? ताज़ा हो गया। वो क्या हो गया? ताज़ा हो गया। एंड बट इन द लिटिल व्हाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, फिर भी इसके बावजूद थोड़ी सी मैंने क्या किया? मैंने गैदर किया अपने कॉन्फिडेंस को, गैदर किया, इकट्ठा किया। एंड आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स, और मैं अपने न्यू वाटर विंग्स के साथ पैडल किया, मतलब पैर से मारा। एंड वॉचिंग द अदर्स बॉय, और दूसरे बॉयज को देखा। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और उन सभी के एपिंग का मतलब होता है कॉपी करके, उन सभी जो बॉयज थे उन सभी को देखकर कॉपी कर कर मैंने सीखने की कोशिश किया। I had 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadvantage happened। और जब मेरा ये मिस आगे बताया, I did this 2 or 3 times on different days। अलग अलग दिन में जब 2 से 3 दिन ये काम किया, दूसरे के साथ देखकर जब पैडल मार रहा था स्विमिंग पूल में, ये सब काम किया 2 से 3 दिन। तो वाज जस्ट बिगेनिंग, तो जैसे ही मेरा शुरुआत हुआ टू फील एट इल्स इन वाटर, तो मेरा जो वाटर से जो टू फील एट इल्स का मतलब होता है टू फील कंफर्टेबल। तो जैसे ही जो शुरुआती में मैंने क्या था, टू फील एट इल्स से अपना फील करने लगा, कंफर्टेबल फील करने लगा इन वाटर में। व्हेन द मिसएडवांटेज हैपेंड, ये जो मिसएडवांटेज हैपेंड हुआ था, जब ये जो इंसिडेंट हुआ था, मिसएडवांटेज का मतलब जो मिसएडवांटेज और एक इंसिडेंट होता है, उस इंसिडेंट जब हुआ था उससे मैं फील कंफर्टेबल फील करने लगा। ये स्विमिंग करते हो 2 से 3 दिन में ही कंफर्टेबल फील करने लगा। आगे कहता है कि आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, जब मैं एक दिन पूल गया वहाँ नो वन एल्स देयर, वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्यूट, प्लेस जो था वो खाली था। एंड द वाटर वाज स्टील था, वाटर जो था वो स्टील था। एंड टाइल्ड बॉटम, एंड द टाइल्ड बॉटम जो था वाज वाइट, जो टाइल्ड बॉटम था वो दिख रहा था वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब जो बाथ मतलब नहाने वाला जो टब होता है उस तरह से दिख रहा था, क्लीन एकदम। एंड आई वॉज टीमिड अबाउट गोइंग इन द अलोन, और उसी अलोन के गोइंग के बीच में, आई वॉज टीमिड बिटवीन द अबाउट गोइंग। टीमिड का मतलब होता है, यहाँ दिया है आई वॉज टीमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। टीमिड का मतलब यहाँ होता है अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड। जब मैं भयभीत हो गया, अबाउट गोइंग अकेला होने के कारण जब मैं भयभीत था, सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल एंड टू वेट फॉर अदर्स, और अकेले होने के कारण मैं जाने से भयभीत हो रहा था। यहाँ बता रहा है कि जब मैं आई वॉज टीमिड अबाउट गोइंग टू एलोन, मैं उस पूल में जाने से भयभीत था, अकेला था, इसलिए मैंने इंतज़ार करने लगा। आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल एंड वेट फॉर अदर्स, और दूसरों का इंतज़ार करने लगा, कहाँ? पूल के साइड पर बैठकर। आगे कह रहा है आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मेरा कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, लंबा समय भी नहीं हुआ था। व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ द बॉय, जो बॉय का ब्रूजर होता है, ब्रूजर एक वर्ड है जिसका मतलब होता है दैट टाइप ऑफ पर्सन हु एक्टिव टू फाइट एट इन द फाइट एंड एंजॉय ईट, ये जो होता है वो ब्रूजर होता है। और वैसा मतलब जो फाइट करता है और उस फाइट को एंजॉय करता है, किसी को टॉर्चर करता है उस तरह से और फाइट करता है, वो एंजॉय करता है, उसी को हम ब्रूजर करते हैं। तो वो लड़का था, एक ब्रूजर था, वो आया।
जब आया तो उसका जो प्रोबेबली उसका 18 ईयर्स हुआ, वो लड़का जो था ब्रूजर जो था वो ओल्ड था एंड ही हैड थिक हेयर, और उसके पास वो उसका जो था वो चेस्ट पर थिक हेयर था एंड ही वाज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेमेन, और उसका जो फिजिकल मसल्स जो था वो अच्छा था विथ लेग एंड आर्म्स, लेग पर भी और आर्म्स पर भी, दैट शो द रिपलिंग मसल्स, एकदम रिपलिंग मसल्स के जैसा शो कर रहा था। रिपलिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मोटापा जैसा उसका मसल्स था, निकला हुआ था बाहर की तरफ। एंड ही एल्ड, और उसमें चिल्लाया कि हाय सिंकी सिंकली स्किनी, हाय स्किनी, स्किनी का मतलब थिन, हाय स्किनी पतला दुबला, हाउ हैड यू लाइक टू बी डकल्ड, तुम क्या पसंद करोगे बी डकल्ड, डूबना। डक्ड का मतलब होता है डूबना, तुम पसंद करोगे इस स्विमिंग पूल में। ये किसने कहा, ये बोल रहा था, ये जो ब्रूजर था, ब्रूजर ऑफ बॉय था, वो 18 ईयर्स का, वो बोल रहा था किसको, राइटर को। एंड विथ दैट ही पिक्ड मी अप, और इसके साथ ही उसने, वो जो ब्रूजर था, वो पिकड किया, उठा लिया मुझे, एंड टोस्ट किया। टोस्ट का मतलब होता है थ्रो करना, जैसे मैच में टोस्ट उड़ता है तो थ्रो किया जाता है, टॉस द क्वाइन, तो टॉस का मतलब होता है थ्रो मी इनटू द डीप एंड, और उसने मुझे डीप एंड में थ्रो कर दिया। एंड आई लैंडेड, और मैं लैंडेड हो गया इन द सिटिंग पोजीशन में, जिस तरह से मैं बैठा था उसी पोजीशन में लैंडेड हो गया। एंड सोल्ड वाटर, मैंने वाटर को क्या किया, सोल्ड करने लगा, पीने लगा। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, एंड किसकी ओर, वंस टू द बॉटम की ओर जाने लगा। एंड आई वॉज फ्राइटेड, मैं भयभीत था, बट नॉट येट फ्राइटेड आउट ऑफ माई विट्स। विट्स का यहाँ मतलब होता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट से तेज का मतलब INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। इतना भी मैं भयभीत नहीं था कि मेरा जो इंटेलिजेंस था, जो बुद्धि था, वो काम नहीं कर रहा था। ऑन द वे डाउन प्लैंड, जैसे ही मैंने नीचे जाना शुरुआत किया तो मैंने उसी रास्ते में, उसी वे में मैंने क्या किया, प्लान किया। क्या प्लान किया कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरा फीट हिट करेगा बॉटम को, तो आई विड मेक अ बिग जंप, तो मैं एक बिग जंप करूँगा एंड कम टू द सरफेस, और सरफेस पे आ जाऊँगा। एंड लाई फ्लैट ऑन ईट, और उस जो सरफेस था उस सरफेस पर फ्लैट करने लगूंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और पैडल करूंगा, दोनों पैर को पुल के एज तक पैडल करते हुए चला जाऊंगा, पैडल करूंगा एंड टू एज द पुल, पुल की ओर पैडल करूंगा। एंड इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, और इससे प्रतीत होता है कि लॉन्ग वे डाउन, और लंबे समय प्रतीत हुआ कि दो 9 फीट वेयर मोर लाइक द 90, और जो 9 फीट गहरा था वो 90 के जैसा प्रतीत हो रहा था। बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वेयर रेडी टू बस्ट, और इसे छूने से पहले ही माई लंग्स वेयर रेडी टू बस्ट, पहले ही मेरा जो लंग्स था, बॉटम छूने से पहले ही, बॉटम को टच करने से पहले ही मेरा लंग्स क्या होने लगा, बस्ट के लिए रेडी हो गया। बस्ट मतलब फटने लगा। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, बट मेरा जो फीट था वो बॉटम को, व्हेन माई फीट हिट किया, बॉटम को हिट किया, आई समॉन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैं अपने पूरी स्ट्रेंथ के साथ समॉन्ड किया, जंप किया। समॉन्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना होता है। समॉन्ड का मतलब इकट्ठा करना, अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया, समॉन्ड। यहाँ जो समॉन्ड है वो गैदरिंग होता है, गैदर, इकट्ठा करना। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, मैं इकट्ठा किया अपने, जैसे ही मेरा हिट किया बॉटम, तो मैंने इकट्ठा किया अपने स्ट्रेंथ को। एंड मेड व्हाट, और मैंने स्टार्ट किया, आई थॉट, सोचा था, ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और अपवर्ड्स के लिए पुश करने के लिए सोचा। आई इमेज्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉक, आई इमेजिन्ड आई इमेजिन्ड किया कि मैं बॉब हूँ। बॉब का मतलब होता है यहाँ जंप से ही, कि मैं जंप करूँगा
टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। कॉर्क जो होता है, जो शैम्पियन होता है या कोको कोला होता है, उस तरह का जो उसका जो बॉटल होता है, उसका जो हम कैप जो होते हैं उसको निकालते हैं तो जिस तरह से जंप करता है अंदर से, वही है, वही क्या है, कॉक है। यहाँ कॉक, उसी की तरह से मैं जंप करूँगा टू द सरफेस तक। एंड इंस्टेड, उसके बावजूद आई केम अप स्लोली, उसके बाद मैं केम अप होऊंगा स्लोली, धीरे धीरे केम अप कर जाऊंगा। आई ओपेंड माई, केम अप का मतलब बाहर निकल जाऊंगा। आई ओपेंड माई आईज एंड सा नथिंग बट वाटर, जैसे ही मैंने अपना आँख को ओपन किया, एंड सा नथिंग बट वाटर, मैंने कुछ नहीं देखा सिवाय वाटर के, सिवाय वाटर कुछ नहीं देखा। वाटर दैट हैड द डर्टी येलो टिंज टू इट, येलो टिंज्ड, टिंज का मतलब लाइक कलर होता है, कलर जो था येलो डर्टी लाइक का कलर था उसको वाटर का। एंड आई ग्रीव पैनिक, और मैं पैनिक हो गया, मैं घबरा गया उस येलो डर्टी वाटर को देखकर, येलो कलर का डर्टी वाटर था उसको देखकर। एंड आई रिच्ड अप, मैं जब ऊपर पहुंचा, एज इफ जैसे ही, टू ग्रैब अ रोप, जैसा कि मैं रोप को ग्रैब कर रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट द वाटर, और मेरा जो हैंड था वो केवल वाटर को ही पकड़ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग का मतलब होता है दम घुटना। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा जो था दम घुट रहा था कि आई टायर्ड टू एल, आई टायर्ड टू एल, एल का मतलब होता है कि मैं चिल्लाने, एल का मतलब होता है पुकारना, चिल्लाना, मैं चिल्ला रहा था, चिल्ला रहा था, चिल्लाना, चिल्ला रहा था, चिल्लाने की टायर्ड कर रहा था, कोशिश कर रहा था। बट नो साउंड केम आउट, बट जो साउंड था बाहर नहीं जा रहा था। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, तब मेरा आँख, नाक जो था वो बाहर, वाटर के बाहर आया, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। आगे कहा गया कि आई फ्लेट एट द सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर में वाटर के सरफेस पर क्या किया, फ्लेट किया उसको, मतलब दोनों हाथ को पुश किया, दोनों हाथ को मारा, पीटा, मारा, वेव किया उसको हैंड के साथ है तो, और स्लोड किया, स्लोड मतलब पानी भी पिया, एंड चोक्ड किया, एंड चोक्ड किया। उसके बाद आई टायर्ड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, और मैं अपने लेग्स को ऊपर की ओर लाने की कोशिश किया। बट माई हंग एज डेड वेट्स, बट माई हैंग, बट माई, बट आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप एंड बट दे हंग एज डेड वेट्स, डेड वेट्स के जैसे मरा हुआ जैसे भारी हो जाता है उस तरह से लटक रहा था। एंड पैरालिसिस मार दिया है उस तरह से। एंड रिजिड, रिजिड का मतलब हार्ड। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और जो मेरा ग्रेट फोर्स था वो मुझे नीचे की ओर पुल कर रहा था। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, जैसे ही मैं चिल्लाया लेकिन केवल वाटर ही मुझे सुन रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मेरा जो एक लंबा जर्नी फिर से स्टार्ट हो गया, कहाँ के लिए, बैक टू द बॉटम ऑफ पूल, पूल के नीचे जाने के लिए फिर से एक मेरा लॉन्ग जर्नी स्टार्ट हो गया। आगे कहता है कि आई स्ट्रक एट द वाटर, में उस वाटर को स्ट्रक किया, मारा। एंड एज वेंट डाउन, अब मैं नीचे की ओर चला गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और मैं अपने स्ट्रेंथ को एक्सपेंड कर दिया था, एंड खर्च कर दिया था। एंड वन इज द नाइट मेयर फाइट्स एंड इरिसिबल फोर्स, नाइट मेयर का मतलब होता है जब आप बैड 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 ड्रीम जब देखते हैं, बैड ड्रीम देखते हैं तो उसमें आप कितना भी कोशिश कर लें, आपसे लगता है कि आप हार नहीं मानते हैं। उसी तरह से यहाँ है कि वन इन माई
वन इन माई नाइटमेयर फाइट एंड इरेसिबल फोर्स। इरेसिबल फोर्स के साथ मैं उसके साथ फाइट कर रहा था। आई हैड लॉस ऑल माई ब्रेथ, मैं अपने सभी सांसें को खो दिया था, सांस लेना। माई लंग्स एक्ड, मेरा लंग्स जो था एक्ट कर रहा था, पेन कर रहा था। माई हेड थ्रोबड, मेरा हेड भी थ्रोब्ड हो गया था, मेरा जो हेड था वो थ्रोब्ड हो गया था, वो भी उसमें भी दर्द हो रहा था, चक्कर आ रहा था। एंड आई वॉज गेटिंग डिजी, और मैं कैसा प्रतीत कर रहा था, डिजी प्रतीत कर रहा था, जैसे कि मैं बेहोश हो गया हूँ, उस तरह से मुझे मालूम चल रहा था। लेकिन बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे वो जो स्ट्रेटजी मैंने बनाया था कि जैसे ही मेरा पैर ज़मीन पर जाएगा मैं वहाँ से लॉन्ग जंप लूँगा विथ ऑल स्ट्रेंथ के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ। वही मुझे क्या किया, रिमेंबर, याद आ रहा था। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक टू कॉर्क टू द सरफेस, कि जैसे ही मैं बॉटम से स्प्रिंग करूँगा पूल से बॉटम तक, तो एंड कम लाइक टू कॉर्क टू द सरफेस, पर आएगा कॉर्क के जैसा। आई वुड लाई फ्लैट, और मैं क्या करूँगा, फ्लैट ऑन द वाटर एंड स्ट्राइक आउट करूँगा विथ माई आर्म्स के साथ एंड थ्रेश माई लेग्स के साथ, देन, और अपने पैर को भी मारूंगा। एंड आई वुड द हिट करूँगा लेग्स के साथ भी, और आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। तब मैं जो प्राप्त करूँगा अपना पूल की ओर, एज की ओर प्राप्त करूँगा सेफ, तब मैं पुल की ओर जाऊंगा एंड सेफ प्रतीत करूंगा, सेफ हम रहूँगा। आई वेंट डाउन, मैं जाते जा रहा था, डाउन डाउन एंडलेसली, अंत ही नहीं हो रहा था, मैं जाते जा रहा था। आई ओपनड माई आई, जब मैं अपना आँख को खोला तो नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, येलो ग्लो के साथ वाटर के अलावा कुछ नहीं था। एंड डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी द थ्रू, और एक ऐसा डार्क वाटर था जिससे आर पार दिखाई भी नहीं दे रहा था, नॉट सी थ्रू, इसके थ्रू कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। एंड देन सियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, स्टार्क टेरर का मतलब होता है स्पष्ट रूप से भय होना, और कुछ लार्ज रूप में बहुत बड़ा, लार्ज, सियर का मतलब होता है लार्ज, भय होना, स्पष्ट रूप से सीज्ड मी, और यही जो है मुझे क्या किया हुआ था, पकड़े हुए था। एंड टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर जो था वो कुछ समझ नहीं रहा था। टेरर दैट नो कंट्रोल, उसके पास कुछ कंट्रोल नहीं था। और टेरर जो था वो दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, कुछ समझ में नहीं रहा था कि हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक वो समझ ही नहीं रहा था टेरर, भय। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, और मैं वाटर के अंदर ही श्रिंकिंग कर रहा था, चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, के अंदर ही मुझे पैरालाइज्ड हो गया। एंड स्टीफ रिगिड विथ फियर, के साथ कठोर, फियर जो था वो उसका कठोर, और स्टीफ का मतलब होता है सुन्न हो जाना, जैसे ही हो गया कठोर हो गया भय, और सुन्न हो गया। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और जो मेरा जो थ्रोट था, गला था, उससे चिल्लान जब रहे थे तो क्या हो गया, फ्रीज कर गया, वो भी सूखा पड़ गया, रूखा हो गया, अर्थात खसखसाने लगा, जिससे होता है कि वो फ्रीज कर गया। ओनली माई हर्ट एंड पाउंडिंग इन माई हेड, और वह केवल मेरा हर्ट जो था और पाउंडिंग इन माई हेड, और हमारे हेड में जो पाउंडिंग था, जोर जोर से धड़क रहा था, हर्ट और हेड, वो कहना चाह रहा था, सेड दैट, वो कहना चाह रहा था कि आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी जिंदा हूँ, जीवित हूँ, जीवित था, यही वो बताना चाह रहा था। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, मिडस्ट का मतलब बिटवीन, उसके बाद जो था वो टेरर के बीच में ही केम अ टच ऑफ रीजन, उस रीजन, केम अ टच ऑफ रीजन, टच ऑफ रीजन का मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग करने लगा, यानी उसके बाद सोचने लगा, उस
टेरर भय के बीच में ही सोचने लगा कि आई मस्ट रिमेंबर टू जंप। मुझे याद है, मुझे जरूर याद है जंप करने के लिए। व्हेन आई हिट द बॉटम एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। जब मैं फेल्ट करूँगा टाइल्स पर, अंडर मी मेरे नीचे जब टाइल्स फेल्ट करेगा तो मेरा हिट करने का, तो मुझे क्या है हिट करने के लिए याद है। माई टू रिस्ट आउट, जब मैं टू जो था वो रिस्ट आउट किया तो एज इफ टू ग्रैब देम, तो क्या किया, ग्रैब किया। जैसे ही मेरा होल्ड किया तो कैसा किया, वो ग्रैब किया। ग्रैब का मतलब पकड़ने लगा। जैसे ही मेरा जो टूथ था, ग्रैब का मतलब पकड़ना होता है। जैसे ही मेरा पैर जो था, पाँव था, वो वहाँ पे पकड़ने की कोशिश किया, रिस्ट आउट हुआ, रिस्ट आउट हुआ तो जैसे ही वो क्या करने लगा, उसे पकड़ने लगा, अर्थात बॉटम को पकड़ने लगा। बट आई जंप्ड विथ एवरीथिंग, और मैं बहुत सारे चीज़ के साथ है, अर्थात एवरीथिंग का मतलब फुल एनर्जी के साथ, फुली स्ट्रेंथ के साथ क्या किया, जंप किया। आई हैड, उसको जंप किया और मैं बाहर हुआ। आई हैड जंप किया एंड बट द जंप मेड नो डिफरेंस, फिर भी जो मेरा जंप था वो कोई अंतर नहीं पैदा कर पाया। एंड द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, और मेरे अभी भी मेरे चारों तरफ वाटर ही था, स्टिल था। एंड आई लुक्ड फॉर रूप्स लैडर वाटर विंग्स, और मैंने रूप्स की ओर देखा, लैडर्स की ओर देखा, एंड वाटर विंग्स की ओर देखा। नथिंग बट वाटर, नथिंग बट वाटर, नथिंग बट वाटर, नथिंग बट वाटर, वाटर के अलावा कुछ नहीं था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और जो येलो वाटर था, उस येलो वाटर का जो मास था, वो मान लेते कि यहाँ जो मैं था उस तरह से, इधर येलो वाटर था, वो मुझे क्या किए हुए था, जकड़े हुए था, चारों तरफ से पकड़े हुए था, होल्ड किए हुए था। एंड स्टार्क टेरर जो था, मुझे अत्यधिक जो डर था, वो टुक एन इवर डीपर होल्ड ऑन मी, इवन जो डीपर था होल्ड किए हुए थे मुझे। एंड लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जैसे कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेट चार्ज दिया जा रहा हो। एंड आई सुक एंड ट्रिबल्ड, आई सुक एंड ट्रिम्बल्ड। सुक एंड ट्रिबल्ड का मतलब होता है, सुक का मतलब होता है हिलना डोलना, और ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना। इलेक्ट्रिसिटी दे रहा था, फिर भी लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी मुझे दिया जा रहा है, बट आई सुक एंड ट्रेम्बल विथ फ्राइट, भय के कारण मैं सुक था, हिल रहा था और कांप रहा था। बट माई आर्म्स वुड नॉट मूव, जो मेरा आर्म्स था वो मूव नहीं कर रहा था। माई लेग्स वुड नॉट मूव, नहीं मेरा लेग्स मूव कर रहा था। आई आई ट्राइड आई ट्राइड आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने कोशिश किया मदद के लिए, कॉल किया, पुकारा। बट टू कॉल फॉर मदर्स को भी कहा, बट नथिंग हैपेंड, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। नथिंग हैपेंड मतलब कुछ नहीं हुआ, बस मैं पुकारते रहा, कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक मैंने देखा डीप जो वाटर है, ये इसके जो ऑथर हुए वो विलियम वो डगसन, उन्होंने ये जो एसे लिखा है, इसके बारे में मैंने यहाँ तक देखा है, नथिंग हैपेंड तक। उसके बाद आगे से हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट पार्ट इसी का आएगा, सेकंड पार्ट। ये जो फर्स्ट पार्ट है, बट सेकंड पार्ट आएगा वो नेक्स्ट डे आएगा, जो सेकंड पार्ट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।